खूखा लुटेरा माननीय श्रीमान बाबू ज्ञानचंद पधार रहे हैं। की कसम, पूरे देवताओं की कसम, सारे हिंदुस्तान की कसम, अगर कोई सर्व हमने काम में डिस्टर्ब किया या डिस्टर्ब करने की कोशिश किया तो कसम है मां भवानी की, कसम है मां भवानी की, मैं उस हरामजादे को इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, कारतूस का खोखा पीने वाला सर्वा लखपति बन जाए। किसी ने भागने की कोशिश की तो दौड़ा दौड़ा कर गोली मारूंगा, कसम है दिनेश उस्ताद की, मैं तेरी जान ले लूंगा। ओह माय गॉड, लापता, साला लापता, जब भी मैं कहीं से भ्रमण करके अड्डे पर होता हो तो देखता हो हरामखोर लापता रहता है, कसम है मां भवानी की, अगर कोई हरामजादा हमारे बीच आ गया तो मैं उस हरामजादे को मारता मारता छठी का दूध याद करवा दूंगा। अब मैं देखता हूँ ओ कमबख्त कब और कैसे आता है। चल रहे चितकबरिया सालो, चल हरामखोर। गाड़ी के हरामखोर साले, माई की कसम, पूरे देवताओं की कसम, सारे हिंदुस्तान की कसम, तेरे भेजे में इतनी गोलियां डाल दूंगा, इतनी गोलियां डाल दूंगा, इंडिया में कोई डॉक्टर माई का लाल पैदा रहे जो कि तेरा इलाज कर सकेगा रे। आन आन सराऊ बड़े भाव से का कहता है जाएगी मां भतार गाड़ी की, क्यों रे ऐसा ही कहा जाता है रे।
हाँ देखा, चाल कर देखा बकुला के, कब बकुला हो गया है क्या रे? सरदार जी हाँ? आप जब कथा जब भड़ भड़ कह के आवाज है। अबे सालो, जब मैं कहीं से भ्रमण करके आता हूँ, आप जब कहीं से भ्रमण करके आते हैं तो आप वैसे कहा थे जाय माई भतार गाड़ी के, माई भतार गाड़ी के, इसी तरह से कहता हूँ रे। अबे हराम खोर, मैं कहता हूँ जय मां भवानी की। सरदार जी गलती हो गई, जय मां भवानी की। शाबाश बेटवा, शाबाश, जय मां भवानी की। शाबाश बेटा, अब तू हमारे साथ काम करने के लायक हो गया। नहीं तो साला उल्टा ही सीधा बोलता है। सरदार जी एक दाई जाए दे। क्या एक बार जाने तू रे? हाँ गलती माफ कर। नहीं बेटा, ये बताना होगा, तू साला क्या तू तनख्वाह नहीं लेता? हर महीने की टाइम पे तनख्वाह मिल जाती है, फिर भी साला अड्डे पर आने में लेट हो जाता है। ये बता रे, आज साले तू अड्डे पर क्यों लेट आया? क्या कारण है, साफ साफ बता। सरकार आप कारण जानना चाहते हो कि मैं अड्डे पे आने में किस लिए लेट हुआ? क्यों लेट? सरदार जी हमारे ससुराल से फोन आया। अच्छा। हमारे ससुराल से सरदार जी फोन आया और मैंने फोन में क्या सुना, हमारे ससुराल में 4 मौत हो गई। क्या कहा रे? तेरे ससुराल में 4 जाने चली गई। वाह बेटा अच्छे लाल। साथियों, अरे उसके दिल से पूछिए जिसके ससुराल में 4 जाने चली जाती है। बेटवा अच्छे लाल, मैं भी जानना चाहता हूँ वो 4 जाने किसकी किसकी गई है रे? बता दे बेटा। सरदार जी आप बैठिए, मैं बतला रहा हूँ। अरे मोरे राजावा के अरे महाराजा, अरे मोरे राजावा के अरे महाराजा, अरे मोरे पपाई के अरे मोरे बाल, सहेली तमारी लाड़ी कावल कैलाली के अरे मोरे ठीक है बेटा अच्छे लाल, यानी पहली जान तेरे बच्चों की नानी खत्म हो गई। ठीक है बेटवा, अब तू बता दे दूसरी जान किसकी गई रे? अरे मोरे पपाई के अरे मोरे बाल, अरे मोरे सुगना के अरे मोरा तारे जा, दूसरा तमारी के हररुआ कई माई के अरे मोरे अच्छा, दूसरी जान तोहरे मेहररुआ कमाई खत्म हुई है। अजीब साले की ससुराल में जान गई है। ठीक है बेटा, अब तू तीसरी जान बता दे। अरे मोरे रमावा की अरे मोरे रमा,
तीसरी जान तोहरे बाप को समधन खत्म हो गए। ठीक बेटवा, अब चौथी बताई डर। क्या रे, चौथी जान तेरी बुढ़िया खत्म हो गया। वाह, ये बता रे, चार चार जाने तो चली गई अच्छे लाल, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूं बिटवा। ये बता रे, पहली जान तेरे बच्चों की नानी खत्म हो गई, वो तेरी क्या लग रही थी, बता दे रे। सरदार जी, अगर हमार बूढ़ा अगर हमका दूर से देख लेना, अगर हमार बूढ़ा हमका दूर से देख ले को नेपान आवत है, और क्या होता है, तुहार बूढ़ा देखत रही हुई तो कहत रही हुई वह देखा मेहमान आवत है। दूर से देख ले वह मेहमान आवत है, चार पाई बिछाए दे, बिस्तरा लगाए दे, लोटा में गुड़ और भौंकी में पानी ले दौड़ी आवत रहे। क्या कहत है, इनहू बड़का सार की सुनी ले जा। इनकर बूढ़ा देखत रहीन, कहत रहीन वह देखा नेपान आवत है, लोटा में गुड़ और भौंकी में पानी ले चली आवत रहे। कबे हराम खोर साले, दूध चार हाँ? तेरी बुढ़िया देखती होगी तो ये कहती होगी वह देखा मेहमान आवत है, अरे देखा भौंकी में गुड़ और लोटा में पानी ले चली आवत। फिर क्या हुआ सरकार, कहे मेहमान पानी पीला और बतावा कैसे रहा, कैसे चला, कैसे आया है। तो तोहार बूढ़ा सेवा सत्कार बहुत करत रहे, लेकिन खत्म हो गई बेटवा, बड़े दुख की बात हुआ। व्यवहार में, अच्छा व्यवहार में ती बतावा, दूसरी जान के कर गए। अरे भाई पहली जानता है तोहार बूढ़ा तो खत्म भाई, अब दूसरी बतावा के खत्म है। दूसरा सरदार जी, हमरे मेहररुआ कमाई, तोहरे मेहररुआ कमाई, वो तुहार का लागत रहे। सरदार जी हमार सास लागत रही। अच्छा, वो तुहार सास ही लागत रहे। ठीक बेटवा, अब तू तीसरी जान बताई जा, वो के रहे। सरदार जी वो हमार बूढ़ा लागत रहे, यानी तोहरे बाप के समधिन रहे तो तुहार बूढ़ा ही लागत रहे, यानी वो तुहार सास ही रहे। ठीक बेटवा, अब तू बताई दे चौथी जान के कर गई। वो हमार सास ही रहे। अरे हराम खोर, और तुहार सास ही रहे। हराम खोर साला, तू साले मुझे पहेलियां बुझा रहा है, पहेलियां बुझा रहा है। सरदार जी आप ना समझ पाया, आप ना समझ पाया, या सवेरे सपने के बाद अरे हराम खोर साले, लागत है भोरहरियम सपना देखन तो दौड़ा चलाए, दौड़ा चलाए, सबसे पहले बबुआ साहब से फरमाइश कह दी।
तीहे पहेली बुझावे करा। सरदार जी आप आवाज लगाए, हम सोवत रहे, आप आवाज लगाए, हम सपना देखत रहे, भागत चला आए। लेकिन अच्छा ललवा, मैं तुझे इस तरह से माफ नहीं करूंगा रे। मैं तुझे सजा दूंगा। वो सजा होगी जितनी हमारी माताएं बहनें आई है और जितने दूर दराज से नौजवान साथी आए हैं, इन सबको हमारा इंट्रोडक्शन यानी मेरे नाम का परिचय दे दे। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हो रे, साफ शब्दों में बता दे बेटा। देखा सरदार जी, सबसे पहले आप सरदार जी जौन माताई बहने और भैया बाबू हरे काका दादा हरे बैठा हैं, मेरी क्या औकात है सरदार जी कि जो आज इस भरी हुई महफिल में मैं आपका नाम ले सकता हूं। सरदार जी आप अपने उखाड़ बिंद से। अरे हराम, ये उखाड़ बिंद क्या है रे? अबे हरामखोर मुखार बिंद से। हाँ। फिर अपने मुखार बिंद से सरकार अपन परिचय स्वयं बता दें, आपके हैं कहाँ का रहे वाला, आपका नाम और आपके काम का आया। सरदार जी आप अगर यह डाक के छोड़ के पिछवा मिल जाए, एक दाना 7-8 दाए ले सब क्या लेगा रे? हाँ नाम का नाम तू पहले लिया करे। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ? दोस्तों मैं हूँ चंबल का खूंखार लुटेरा, चंबल का खूंखार लुटेरा, डाकू ज्ञान चंद, डाकू ज्ञान चंद, डाकू ज्ञान चंद। डाकू ज्ञानचंद का रुतबा बहुत आला है और चंबल की घाटी में मेरा ही बोल बाला है। बड़का सारे कहाँ चला गया? यही टाइम पे जाके रहा तो है देखुआ। चौप हराम खोलना लायक साले, मार दूंगे साले, बत्ती बाहर हो जाएगी। चुप हराम, गलतियां तो गलतियां का नाम तू पहले ले लेवा करा। सरदार खड़ी करे हैं, जाए ले आई क्या ले खड़ी करे हैं, क्या खड़ी के हैं? नोटिया क्या ले आवा ले आई, नोट का नाम पहले लेवा करा बेटवा। ले आई बहुत जल्दी जा, ले आई दौड़ के आवा, सीन जिन छोड़ा करा, दूसरे की भेज देवा करा। चला जा तू, पैसा न हम खड़ा हो फोटो खिंचाई। साथियों आज से कुछ दिन पहले की बात है, जिस समय मैं 10 वर्ष का था। एक दिन की बात है साथियों, मेरे पिता रघुवीर सिंह और इसी अमरगढ़ के रहने वाले महाराज अमरनाथ सिंह, हमारे पिताजी में और अमरनाथ सिंह में बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन साथियों क्या बताऊं, एक दिन हमारे पिताजी से ठाकुर अमरनाथ सिंह कहने लगा कि अरे रघुवीर सिंह, आज तुझे अदालत में एक झूठी गवाही देनी है। लेकिन अच्छे लाल, मेरे पिताजी झूठी गवाही देने से इनकार कर गए। क्या बताऊं, एक दिन होली का त्योहार था। हमारे पिताजी गांव में साथियों संगतियों से अबीर लगाकर गले से गले मिल रहे थे। ठीक होली का त्योहार मुझे आज भी याद है। अपने घोड़े पर सवार होकर ठाकुर अमरनाथ सिंह हमारी झोपड़ियों पर आया और हमारे पिताजी को देखते ही देखते हरामजादा गोली मार दिया। एक तो बड़ी दुख की बात है सरदार जी, पर आगे क्या हुआ क्या बताऊं अच्छे लाल, हमारे पिताजी हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिए और हमारी
आग लगा दिया। आग लगाने के बाद हमारी माँ रोती हुई, दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई आई, लेकिन हरामजादा मर्द हमारी माँ को उसकी जलती हुई झोपड़ी में उठाकर फेंक दिया। क्या बताऊं बेटा, हमारी माँ उसी जलती हुई झोपड़ी में जलकर राख हो गई। ये तो बहुत कष्ट की बात है सरदार जी। फिर उसके आगे क्या हुआ? अच्छे लाल, उस समय मैं 10 वर्ष का था और वहां से भाग निकला। बहुत दूर जाने के बाद ये एक बूढ़ी माँ ने मुझे पकड़ लिया। अरे बेटा ज्ञानचंद, तू कहाँ जा रहा है रे? तू आज से हमारे साथ रहेगा, मैं तेरी परवरिश करूंगी और तेरी देखभाल मैं करूंगी। उसी दिन से बूढ़ी माँ मेरी परवरिश करने लगी और दिन पे दिन मैं सयाना होता चला गया। एक दिन मेरी बूढ़ी माँ भगवान को प्यारी हो रही थी तो मुझसे कहने लगी, बेटा ज्ञानचंद, एक राज की बात तुझसे छुपाए रखी थी, वो आज बताती हो बेटा। काफी दिन बीत गया, तेरे बाप का कातिल कोई दूसरा नहीं है, वही ठाकुर अमरनाथ सिंह है जिसके यहाँ मैं नौकरी किया करती हूँ। अच्छे लाल, हमारी बूढ़ी माँ उसी अमरनाथ सिंह के यहाँ नौकरी किया करते थे और उधर का राज मुझे बताती रही। मैंने सोचा, वाह रे माँ, आज तूने जलती हुई आत्मा में चिनगारी लगा दी। हम जा रहे हैं माँ, इसी वक्त मैं चंबल चला जाऊंगा और जब तक मैं डाकू बनकर नहीं आऊंगा तब तक अमरनाथ सिंह से बदला कैसे चुकाऊंगा। उसी दिन से बेटा मैं चंबल घाटी निकल गया और डकैत बन गया। वहां से आने के बाद मैंने क्या देखा कि ठाकुर अमरनाथ सिंह साला भगवान को प्यारा हो गया। तो मैंने सोचा, उस तो सर्व भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन उसके पास अभी 2 बेटे हैं। अब मैं बदला उनके दोनों बेटे से चुकाऊंगा, यानी मूल का ब्याज सूद से वसूल करूंगा। अब मैं चल रहा हूं बिहार प्रांत। बसंती नाम की एक तवायफ रहती है, मैं उससे दोस्ती कर लिया हूं। अब चल रहा हूं, उसको अपना दाहिना हाथ बनाऊंगा और ला करके दारू बेचा के चक्कर में ठाकुर अर्जुन सिंह को बर्बाद कर दूंगा। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा प्लान सरदार जी। ठीक रहेगा ना? तो मैं चल रहा हूं कहां? बिहार प्रांत वैशाली नगर। कैसे चल रहा हो? कैसे हो? वाह मास्टर वाह, क्या बात है। हर बकरी नदी चरावई, कृष्ण चरावई कैया, कन्हैया बंसी तेरे रस भरी।
अभी आप लोग के सामने हमारे इस नौटंकी के मालिक राज बहादुर गुप्ता डमरुआ भरसों मछली शहर से आप लोग के सामने माननीय श्रीमान बाबू अर्जुन सिंह